सभी सागा की बापा की बपोती पन्ना पद्मनी प्रताप पूजा की है धरती और हम सब एक मेवाड़ के वासी। जय एकलिंग की लगा लो, जय नीमच माता की लगा लो, जय चार भुजा नाथ की। नंबर 3 दिवाली में आज हमारे के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 38वें शिविर में हमारे इस शिविर के संयोजक और इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी के उदयपुर के एम्बेसडर मेरे छोटे भाई सौरभ जी, हमारे श्रम विभाग के अधिकारी जी, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, हमारी बहन सिस्टर संतरेसा से आई हुई और हमारे नेताजी और हमारी बहन गुड़िया जी और सामने बैठी हुई बहनों, आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत इस शिविर में। मैं थोड़ा विलम्ब से पहुंचा हूँ, उसके लिए वो प्रोग्राम मेरे पहले से ही थे, वहाँ से जाके आया। आपको सौरभ जी ने, श्रम विभाग के अधिकारियों ने सब सुबह से बताया ही होगा। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की एक सोच थी कि महात्मा गांधी गारंटी योजना जो मनमोहन सिंह जी सरकार ने सोनिया जी के कहने से गाँव में लोगों को रोजगार देना का शुरू किया था। तो वो चाहते थे कि इस गांव के लोगों को तो घर बैठे वही 100 दिन का रोजगार मिलता है, लेकिन शहर में भी ऐसे गरीब परिवार है जिनको रोजगार की जरूरत है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो माता और बहनें काम पे जाना चाहती लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। तो इसके लिए उन्होंने ये इंदिरा गांधी गारंटी योजना की घोषणा की और 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू की। और हम पहले भाग्यशाली एक उदयपुर जिले में हम कैंप लगा रहे हर वार्ड में जाके, और वहाँ पर आप लोगों का पंजीयन करवा रहे ताकि आपको रजिस्ट्रेशन हो जाए, रोजगार के लिए आप आवेदन कर रहे हैं कि हमको रोजगार दीजिए, उसके आधार पर हम काम सरकार आपको देगी। ये इतनी बढ़िया योजना है, इससे आपको जुड़ के अपने को घर बैठे मोहल्ले में ही काम आसपास में मिलेगा। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना आपने सुना होगा। एक गरीब आदमी अपने पास इलाज के पैसे नहीं होने की वजह से या तो वो मकान बेचना पड़ता है या ज़मीन बेचनी पड़ती या गहने बेचने पड़ते। अगर ये तीनों ही नहीं होते तो या तो महंगे ब्याज पे पैसा लाना पड़ता या फिर अपनी जान गंवानी पड़ती। लेकिन हमारे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो गरीब घर में पैदा हुए, उनको गरीब का मालूम। आज उदयपुर का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति वो भी उसी अमेरिका गीतांजलि पैसिफिक में जाके भर्ती हो चुका है और उसी हॉस्पिटल में अपना झोंपड़ी में कच्ची बस्ती में रहने वाला एक मजदूर भी जाके भर्ती रहेगा, उसका इलाज बराबर होगा, उसको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। 10 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। ये पूरा भारत ही नहीं, दुनिया में पहली बार ऐसी बीमा चिरंजीवी बीमा लाए मुख्यमंत्री जी, इनकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। अब अपने तो आवश्यकता पैसे वाला तो कितना ही पैसा देके भर्ती हो जाएगा। मैंने खुद ने गरीबी देखी। मैं 14 साल की उम्र में बाल मजदूरी करने आया। मेरे पिताजी 40 किलोमीटर दूर हल्दीघाटी गांव में खेती करते थे, मजदूरी करते थे। मेरी 2 बहनों की शादी होने से कर्जा हो गया तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मुझे मजदूरी करने भेजा। तो मैं यहाँ 14 साल की उम्र में उदयपुर में हाथीपुर में बस स्टैंड नागा स्टैंड पे मैंने कंप्लेंट हुई। वहाँ से मैंने बड़ा हुआ 17-18 साल की उम्र में फैक्ट्री में नौकरी करने, सीमेंट फैक्ट्री में गया। वहाँ से मजदूरों का काम करते 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 यहाँ मंत्री तक पहुँचा हूँ। मेरे ऊपर किसी बड़ा नेता कोई राजनेता नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत की नज़र में था कि गरीब मजदूरों के लिए काम कर रहा है तो मुझे मौका देके मंत्री का पद दिया है, सरकारी गाड़ी ये करने दी। गरीब जैसे आदमी, तो ये गरीबों की सोच रखने वाला। अब आप देखो बीजेपी का 15 लाख रुपए हर एक के खाते में देंगे, गैस सिलेंडर की रेट घटाएंगे, महंगाई घटाएंगे, 2 करोड़ रुपए उनका रोजगार देंगे। तो सुष्मिता ईरानी जब यहाँ पर 500-600 रुपये का सिलेंडर था मनमोहन सिंह के कहते और वहाँ दिल्ली में सड़क पर नारिश कर रही थी सिलेंडर, और आज क्या कितने का सिलेंडर बता के चली। उसको दर्द नहीं मालूम, दर्द कांग्रेस पार्टी को मालूम, गरीब के नेता अशोक गहलोत को मालूम, इसलिए चिरंजीवी योजना लेके आए। 50 यूनिट हर एक के बिजली के माफ किया। आपके 50 यूनिट बिजली माफ की, घर पे बिल कम आ रहा है क्या?
देखोगे भूल जाओगे। अरे वो तो किराएदार की बात नहीं होती, अरे वो कनेक्शन वाले की बात हो रही है ना। अब इनके लिए बोल रहे हैं, अब वो किराएदार की बात नहीं कर रहे हम तो, जिनका सबका, क्योंकि वो क्यों दिए बचा कि वो इसलिए दिए कि गरीब आदमी इससे कनेक्शन लेगा। सुनो आप मेरी बात, जिनको मिला उनकी बात छोड़ो, ये 50 यूनिट फ्री अशोक गहलोत ने क्यों दिए? ऐसे गरीब आदमी जिनके पास पैसा नहीं है बिल भरने का, वो भी कनेक्शन नहीं कर पा रहे, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ये वो सोच उसकी कि इसलिए अब फ्री 50 यूनिट है, ये लोग कनेक्शन लेके अपने घर पे लाइट लगाएंगे तो इनके बच्चे पढ़ाई करेंगे, इनके बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे, और ये बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। वो चाहता है गरीब का बेटा भी पढ़े और अमीर का बेटा भी पढ़े। इंग्लिश मीडियम स्कूल में अमीरों के बेटे पढ़ने जाते थे, उन्होंने इंग्लिश मीडियम खोल दिया हर तहसील में, एक शुरुआत की कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े। वो ऐसा व्यक्ति है जो हर एक के लिए सोचता है। आज 8 रुपये में खाना मिलता है इंदिरा गांधी में, जो लोग बाहर से आते हैं मजदूरी करते हैं, उनको मजदूरी मिले नहीं मिले तो भूखा ही सोना पड़े। उन्होंने कहा नहीं, कोई भूखा नहीं रहेगा। 10 रुपये में एक कप चाय मिलता है, उन्होंने 8 रुपये में खाना दे रहे, चावल रोटी सब्जी और दाल, वो 8 रुपये, 17 रुपये उसमें मिलाकर सरकार मिला रही, 25 रुपये की थाली है, वो 8 रुपये में। गरीबों का सोचने वाला जिसने ये योजना लिखी है, ई श्रम कार्ड, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कराओ, कुछ भी हो जाए, दुर्घटना मृत्यु तो उसका बीमा मिलेगा। ये सारी स्कीमें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब चुनाव का साल आएगा, लोग आएंगे भगवे कपड़े डाल के ऐसे और राम नाम करते हुए, अरे मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। लेकिन हमारे अशोक गहलोत जी 1 अप्रैल से आपको 500 रुपये में टंकी देंगे, ये घोषणा की है ना। अरे राम का नाम तो हम भी लेते हैं, मैं भी भगवान में आरती करता हूँ माता जी के। देखो मैं खुद मंदिर का पुजारी हूँ, मैं धूड़ी माता का मंदिर है बहुत बड़ा, डबोक में नारा मंदिर का मेला लगता है, मानी हुई पीठ है, मैं आरती करता हूँ माता। मैं खुद अभी जामेश्वर मंदिर जी में दर्शन किया है। लेकिन हम भगवान के नाम से वोट नहीं मांगते, अगर हमको वोट दो, हम भगवान के नाम से नहीं मांगते, हम काम के नाम से मांगते। हमने आपको इंदिरा रसोई 8 रुपये, हम चिरंजीव योजना, हमने 50 यूनिट बिजली, हम 500 रुपये में टंकी देंगे, हम बच्चों की पढ़ाई फ्री करा रहे हैं। हम अशोक गहलोत ऐसा आदमी, आज ट्रेन में, आज अखबार में पढ़ा, लोगों के आंसू आ रहे थे, ट्रेन में बैठ के गए तीर्थ यात्रा कर। लोगों ने क्या कहा कि हमारी जिंदगी में हमारे बच्चों ने हमको यात्रा पे नहीं भेजा, ये राजस्थान का भला हो गया, एक श्रवण बेटा अशोक गहलोत पैदा हुआ जो हमारे को चारों धाम की यात्रा के लिए ट्रेन में बिठा के, साथ में अटेंडेंट, साथ में डॉक्टर, साथ में खाने बनाने वाले और साथ में उनकी सारी व्यवस्था करने वाले, वो कल लोगों के आंसू आ रहे ट्रेन में, वो कह रहे कि वहाँ रे भला हो तेरा 10 जन्म, तू मुख्यमंत्री बनना, बार बार बनना, तेने हमारा जीवन सफल कर दिया, हमारे कपूत औलाद यात्रा तो नहीं करे, लेकिन तू श्रवण बेटा पैदा हुआ राजस्थान में, हमको यात्रा कराने पे। ऐसा सोचने वाला, इसलिए मैं आपके बीच में कहने आया हूँ कि आपका ये काम, ये कैंप उन्होंने लगवाया अशोक जी, कि वहाँ नगर पालिका में लोग आएंगे, पूरी शहर की लाइन लगेगी, भीड़ पड़ेगी, वहाँ बेचारी औरतें सुबह से रोटी का काम करे, घर का काम करे, छोड़ के वहाँ धक्के खाएगी। इसलिए नहीं, तुम जाओ मोहल्ले में, वार्ड में लगाओ और वहाँ रजिस्ट्रेशन करो। कितना सोचता हुआ, इसलिए हम आपके बीच में सुबह से आए। आपको कोई तकलीफ हुई क्या? ये सोचना, समझना, और ये 25-50 रुपया आप मटकी लेवा जावा, उनाड़ा में 3 दिन पीवा रहे, बड़ी मटकी ने 4 आड़ू था, देखो कुमारे उठे यूं नटीनू आड़ो तो नहीं, सूरज री किरण पचवनो वजाओ, कड़े काची तो नहीं, वहाँ कितना महीना रे लिए 3 महीना उनाड़ा में पाड़ी, और 5 साल रो वोट देवा, वरने आपा लोगा रे केवम दीदा, आपने तड़ी कही दे, अरे दी वो कमल पे, अरे कई गुरु मारे घर वाला ने कहना कि मानो काम जो करे जन्नत आगे, तारे केवम दीदा, बोलना पड़े, समझिए। 4-3 महीना रे मटकी पानी पीवारी तो होची हम दिन खरीदी लाओ, केवा खड़ी आ डूबी नहीं जा 50 रुपया, और 5 साल ले लिए भागीरो फैसलो करवा वाला थानो नेता बनाओ, पंडोदा होचो हम जो ही नहीं लोगों चाल में। इसलिए किसी के चक्कर में नहीं आना, अपने अक्ल से सोचो, बुद्धि से सोचो,
गरीब के लिए, जनता के लिए कौन भला चला, उसके नाम पे वोट दे। वापस अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री बनता है तो और डबल योजना लाके जनता का लाभ पहुंचाएगा। અને બસ સાડા 11 કોઈ સરકારી નોકરી વાળો તો એ ગઈ નહીં ગઈ હે પણ અરે પુરાણી પેન્શન બંધ भी चालू करी की કીધી ઘરે વાત કરે तो याद है कि नहीं? अरे पुरानी सरकार अड़ा तो बंद कर दी थी बड़ा पाची क्यों नहीं 60 साल के बाद कलयुग में कपूत औलाद उनको पालन पोषण करे कि नहीं करे तो वापस उन्होंने पुरानी पेंशन चालू वो हर व्यक्ति का और स्त्री नारियों का, युवाओं का, महिलाओं का, पुरुषों का, आदिवासियों का 36 कौम का भला सोचने वाला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने हमारे बीच में आपको भेजा है। आप आए और आपने सबने इसमें पंजीयन कराया, आपने भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारी बहन झाड़ू पोछा की महिलाएं जो काम करती वो बेचारी अपना घर का काम करने बाद में आती और उसके पहले वो लोगों के घरों में जाके सुबह झाड़ू पोछा करती है। आइए प्रकाश जी आओ, आइए आगे आओ, हमारे वार्ड नंबर 3 के सरपंच भट्टाचार्य जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। तो इसलिए क्या कि इस योजना से जैसे झाड़ू पोछे बना बहने अब वो घर से कितनी बजे उठती तो 5 बजे उठ के वो 6 बजे घरों में जाके लोगों के झाड़ू पोछे लगाए, फिर वापस वो 9-10 बजे घर पे पहुंचती, फिर घर का काम करती है, फिर शाम को 4-5 बजे वापस। उनके लिए हमारी यूनियन संघर्ष करती, उनको कानून मिला। ये कानून तो बनाया हमने, उनके घंटे के आधार पर उनकी तनख्वाह फिक्स करा दी कि इतने घंटे वो काम करेंगे उसका ये वेतन दिया जाए। लेकिन जो बहन जी कह रहे हैं, सिस्टर कह रही है ना, वो कानून जैसे ये जो ई श्रम कार्ड वाला नहीं, POCW बोर्ड है श्रम निर्माण, उसमें सारी सुविधा है। बच्चा पैदा होता है जन्म से, फिर उसकी पढ़ाई, फिर उसकी शादी पे पैसा, फिर उसके डिलीवरी पे पैसा, फिर उसके मकान पे, फिर उसके बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई का पैसा, जन्म से लगा के परण और मरण तक की स्कीम है। जिस बोर्ड का मैं मेंबर हूँ वो ये योजना मैं लेके आया जब मांगीलाल जी गृह श्रम मंत्री थे, तो उसमें हमने ये योजना बनाई। उस स्कीम में शामिल करने के लिए आप जो कह रही वो लड़ाई इंडिया लेवल पे चल रही है, भारत सरकार से हमारा संघर्ष चल रहा है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में लाखों बहनें ऐसी जो झाड़ू पोछा करती डोमेस्टिक उनको हम जोड़ेंगे और उनका हक भी दिलाएंगे। आप सब ने यहाँ आकर, मैं लेट आया उसके लिए माफी चाहता हूँ, और लेकिन आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय राज्य मंत्री महोदय का, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और ये कुछ ई श्रम कार्ड